पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। जनजातीय गौरव दिवस के दिन बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड के खूंटी जिले में स्थित उलिहातू पहुंचकर उनको नमन भी किया और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आदिवासियों के लिए झारखंड में स्पेशल मिशन की शुरुआत की। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और इस स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर यानी कि आज लॉन्च किया। मोदी सरकार के इस कदम का लक्ष्य आदिवासी आबादी को सशक्त बनाना है। साथ ही नजर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। विपक्ष ने जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। अब इसकी काट के लिए बीजेपी ने मिशन आदिवासी की मुहिम को तेज कर दिया और बीजेपी खुद को आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी बताने में जुट गई है। बीजेपी यूं ही नहीं आदिवासियों को रिझाने में जुटी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आदिवासियों की बड़ी आबादी है। ऐसे में आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की नए प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी इस वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व 47 सीटों में से 31 जीती थी। अब वो विधानसभा के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव में उस सफलता को भी दोहराना चाहती है। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। विपक्ष के मिशन ओबीसी के काट में अब बीजेपी ने मिशन आदिवासी की मुहिम को तेज कर दिया है और इस वक्त चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक की जंग चल रही है। आदिवासियों को रिझाने में हर पार्टी जुटी हुई है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोट डाले जाएंगे और इससे पहले बुधवार को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी झारखंड पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आदिवासियों के लिए झारखंड में स्पेशल मिशन की शुरुआत की। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को लॉन्च किया। मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू गांव पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की। 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाएं अपनी उपलब्धियों को जनता तक ले जाने की हैं। चुनाव के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। पीएम मोदी भले ही झारखंड में है, जहां अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी की रणनीति एक तीर से कई निशाने साधने की है। उनके इस दौरे को लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड साधने की कवायद के साथ ही देश भर के आदिवासी मतदाताओं के लिए भी एक संदेश की तरह देखा जा रहा है। मोदी सरकार के इस कदम का लक्ष्य आदिवासी आबादी को सशक्त बनाना है। साथ ही नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी भारत में रहती है। भारत की जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब 9% है। आदिवासी लंबे समय से अनदेखी का शिकार हो रहे हैं और
अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका जन्म आदिवासियों की सेवा के लिए हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देते हुए पूछा कि क्या किसी ने सोचा था कभी आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला राष्ट्रपति बनेगी। चुनावों को देखते हुए मोदी ने कई मौकों पर आदिवासियों तक पहुंच बनाने की कोशिश की। 30 अक्टूबर को मन की बात में उन्होंने राजस्थान के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु का जिक्र किया। बीजेपी यूं ही नहीं आदिवासियों को रिझाने में जुटी। बीजेपी की नजर भगवान बिरसा मुंडा के सहारे आदिवासी वोटों का गढ़ित साधने पर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता का ताज तय करने में आदिवासी मतदाता बड़ी भूमिका निभाते हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में 31, छत्तीसगढ़ में 34, राजस्थान में 17 और तेलंगाना में 9% आदिवासी हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता गंवाई, तो इसके लिए भी आदिवासी वोट छिटकने को बड़ी वजह बताया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जो कुल सदस्य संख्या की 1/3 पहुंचती हैं। इन 29 में से बीजेपी महज 4 सीटें ही जीत पाई थी। मध्य प्रदेश की 230 में से 47 और राजस्थान की 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस को 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 में से 30 और राजस्थान की 25 में से 16 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की कोशिश अब छिटके आदिवासी मतदाताओं को फिर से अपने साथ लाने की है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड 47 सीटों में से 31 जीती थी। वो 2024 लोकसभा चुनाव में उस सफलता को दोहराना चाहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में रहती है। 3 राज्य एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देश के करीब 31% आदिवासी रहते हैं। आजादी के बाद से आदिवासी वोटों पर किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा है, लेकिन पिछले 2 दशक में बीजेपी ने इन्हें वोट बैंक के रूप में डेवलप किया है। अब झारखंड में आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी इस वोट बैंक को और मजबूत करना चाहती है। अब इन चुनावी राज्यों में बीजेपी को मिशन आदिवासी का कितना लाभ मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि प्रधानमंत्री थे तो झारखंड में, लेकिन संदेश वो कहीं और दे रहे थे। संदेश उनका पहुंच रहा था जहां पर चुनावी राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनावों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री झारखंड से ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में साथ के साथ 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी निशाना साधते नजर आ रहे थे, उसे साधते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ पूरी रणनीति है, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, इसी को समझेंगे, जानेंगे। और हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका पहले परिचय करवा देती हूं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। अनिल गोयल नेता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक नेता कांग्रेस से जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है सर। अंतु तिर्के नेता जेएमएम हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कुलदीप साहब आपसे ही कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री थे तो झारखंड में, लेकिन संदेश वो कहीं और दे रहे थे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ये एक जो कोशिश थी, ये ऐसी लग रही थी कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना जैसा था। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। प्रधानमंत्री थे झारखंड में, लेकिन चूंकि अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अभी जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जो 5 राज्य है और इनमें भी खास तौर से जो 3 राज्य है, आप मध्य प्रदेश की बात करो, आप छत्तीसगढ़ की बात करो, आप राजस्थान की बात करो, वहाँ पे जो आदिवासी वोटर है वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहता है। ठीक है। उसी को लेकर आज जो भी घोषणाएं हुई, आपने बताया इतना बड़ा पैकेज आदिवासियों के लिए जो है दिया गया, भाई ये कहीं ना कहीं अब इनको भी समझ आ रहा कि अब चुनाव आ रहे और ये चुनाव के तहत जो है इस तरीके की बात हुई। और मैं तो कह रहा भाई पब्लिक है, ये तो जनता है, ये सब जानती है कि इस तरीके का क्या ये प्रोपोगंडा किया गया आज खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। भाई एक बात बताओ, आदिवासियों को जो चाहिए, और अभी आपने अपनी रिपोर्ट में ये भी दिखा कि एक तरफ जहां ओबीसी की बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो कहीं ना कहीं आदिवासी कार्ड फेंक दिया। तो मैं आपको ये बता दूं, अब ये कोई सा भी कार्ड फेंक ले, आने वाले 5 राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरे हालात नहीं, होने जा सर, रहे हैं। सर, और फिर जी कुलदीप जी, आपको ये प्रोपेगेंडा क्यों लग रहा है? क्योंकि इस सवाल पे मैं अंतु तिर्के जी के पास भी जाऊंगी, क्योंकि आप दोनों की तरफ से इस बात को उठाया गया कि बीजेपी झारखंड दौरे का जो है वो राजनीतिकरण करना चाहती है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की बात नहीं है, ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2024 की तैयारी अभी से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी करने लग गई। मैडम, ये तो हमें ही नहीं लग रहा। एक बात बताओ भाई, कोई भी समझदार आदमी, बुद्धिजीवी आदमी, वो आपको बता देगा। अगर आदिवासी की बात हो रही भाई, ये आदिवासी की याद आज से पहले क्यों नहीं आ गई? ये राहत पैकेज पहले क्यों नहीं घोषित हो गया? तो मैडम, ये तो चुनावी माहौल है और चुनावी, और मैं इसको गलत नहीं मान रहा। देखिए भाई, हर कोई पार्टी हर किसी को अपनी तरफ जो है आकर्षित करने का काम कर रही, लेकिन ये जनता के ऊपर है और ये जनता डिसाइड करेगी कि क्या जनता ऐसे लुभावने जो काम किए जा रहे चुनाव के मद्देनजर, क्या जनता उसको पसंद करेगी? आप एक बात बताओ, आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा कि आदिवासियों को आप मुख्य धारा में ले आओ भाई। इन्हें अच्छी तो शिक्षा दे दो, इनको अच्छा स्वास्थ्य दे दो, इनको अच्छा रोजगार दे दो। क्या इस तरीके की बात आज जो भी पैकेज घोषित हुआ, क्या उसमें ऐसी बात हुई? क्या इनकी अच्छी एजुकेशन व्यवस्था की बात हुई? क्या इनकी को जो है रोजगार देने की बात हुई, या इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात हुई? ये लुभावने वादे हैं मैडम। अब हिंदुस्तान की जनता थोड़ी समझदार होगी, अब ये चलने वाले नहीं मेरे को। ठीक है, ठीक है। अनिल गोयल भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल गोयल जी, देखिए, आपने सुना मलिक साहब कह रहे हैं कि ये सारे, अब जिस तरह से प्रधानमंत्री झारखंड में नजर आए, अब साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि इस दौरे के पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का कुछ और ही एजेंडा था। किसी तरह से लुभावने वादे देकर आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एमपी हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो काफी निर्णायक भूमिका में रहता है। मेरा ये कहना है कि हर चीज को ये सोचते हैं कि वोटों के हिसाब से देखें, हर चीज को चुनाव के हिसाब से देखें। आप ये बताएं, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी महिला थी, उनको जब हमने पद का उम्मीदवार बनाया और इनके दिमाग में आदिवासी वोट होती तो उनको सर्वसम्मति से क्यों नहीं चुनने दिया? ये सिर्फ आदिवासियों के लिए बात करते हैं, हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं। आज आदिवासी इतने प्रेरक क्यों हैं? आज आदिवासी इन सबकी जरूरत क्यों है? जबकि आज देखा है तो अधिकतर जो सरकार कांग्रेस की वहां पर रही है और अधिकतर कांग्रेस सरकार रहने के बाद भी आज आदिवासी है वो पिछड़ा इलाका है, नक्सलवाद के पैदा होता है, क्योंकि जो इनकी गलतियां हैं। हमने तो, और ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए 4 साल तक कंडीशन में चुनाव का टाइम है, खड़े हो मुझे भारतीय जनता पार्टी से ही इस क्षेत्र में काम करा है। एकल विद्यालय की बात, आज 200-300 साल से हम वहां पर एकल विद्यालय चला रहे हैं, हम तो चुनाव कोई विषय नहीं था। वो तो कह रहे हैं कि अगर इतनी ही चिंता है आदिवासियों की तो मुख्य धारा में क्यों नहीं ले आते आप? हम तो देश के सर्वोच्च पद उनको दिया है, आदिवासी महिलाओं को देश का राष्ट्रपति बनाया है। तो आदिवासी के क्षेत्र के अंदर वहां पर सड़कें पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, सब क्षेत्रों में वहां पर काम कर रहे हैं, हम मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने मुख्य धारा में शामिल नहीं करा। आज ये अपनी गलती पर पछता रहे हैं और आज सिर्फ आदिवासी ओबीसी कह करके सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। अपने टाइम में क्या करा? आज ये मानते हैं कि आदिवासी है, आज ही मानते हैं वहां पर काम होना चाहिए। नहीं, ये तो ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आपके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया, तो इसकी काट ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं अब बीजेपी को कुछ तो चाहिए था, इसीलिए मिशन आदिवासी शुरू कर दिया। सर, ये इनका कहना, इनका सोच एक सीमित सोच है, कुएं के मेंढक के हिसाब से सोच। हमको पूरे देश का सर्वांगीण विकास करना है। पूरे देश में जो व्यक्ति में खड़ा व्यक्ति है वहां तक सरकार पहुंचे, सरकार उनके द्वार पर पहुंचे, सरकार काम करे। आज जिस गांव में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, उनके कांग्रेस से प्रधानमंत्री आज उस गांव के अंदर है। इससे पहले भी चुनाव 10 बार हुए, तो निश्चित तौर पर इनको सिर्फ आदिवासियों की ओबीसी की बात करनी है। हमने आदिवासियों के बीच में जाकर के काम करना है, उनको आगे बढ़ाना है।
ये तो पच नहीं रहा है। ठीक। तरह तरह के आरोप लगाते हैं। कहना चाहता हूँ, राजीव गांधी जी मंच पर कहते हैं कि ये आपके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहते। राजीव गांधी जी कहाँ पढ़े? राहुल गांधी जी कौन सी स्कूल में पढ़े? ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास में। मुझे तिरके साहब के पास भी जाना है, फिर वक्त ब्रेक का है। तिरके साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरी अब प्लान तैयार किया जा रहा है, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान तैयार रहा तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है? जो आपका आदिवासी वोट बैंक है कहीं आपसे छिटक सकता है, क्योंकि अगर बात झामुमो की जाए, जेएमएम पार्टी की जाए, तो सबसे बड़ी ट्राइबल पार्टी के रूप में उसे देखा गया है। हमेशा से आदिवासियों के हित के लिए काम करने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं ये आपको बैक स्टेप पर लेके जाएगी? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो जी, या उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता जितने हैं, ये लोग जितना भी घूम ले, जितना भी बड़े बड़े वादे कर ले, झूठी वादे कर ले, लेकिन आदिवासी लोग अब थोड़ा समझदार हो गए हैं। भोले भाले जरूर है, सीधा साधे हैं जरूर, लेकिन अब समझ गए हैं कि हमारे लिए करने वाला कौन है और सिर्फ हवाबाजी करने वाले कौन है। तो आज जो ये झारखंड में आए हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, ये प्रधानमंत्री जी इसलिए आए हैं जी, जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, उस राज्यों का आदिवासियों पर क्या मैंने उन पर असर डालने के लिए ये झारखंड आए हैं। हाँ। और जो देश के पूरे सबसे बड़े आंदोलनकारी, जमीन की लड़ाई लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा जी के आज जो जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस में उनको वो माल्यार्पण करने के लिए इसलिए आए हैं कि इसका संदेश पूरे देश में जाए और जो आदिवासी राज्य है उस राज्य में भी इसका संदेश जाए और वहाँ के आदिवासी इन सभी चीजों को देखते हुए उनको वोट करेंगे। ऐसा सोच के ये आए हैं, ये राजनीति करने आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका दिल में बहुत मान सम्मान है, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं सर, आज से पहले कभी नहीं आए थे, लेकिन आज जो 5 राज्य का चुनाव हो रहा है वो और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है, इन सभी चीजों को देखते हुए ये अपने राजनीतिकरण करने आए हैं। ठीक है, राजनीतिकरण करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो राजनीतिकरण करने आए हैं और कहीं ना कहीं साधने आए हैं आदिवासियों को। लेकिन सर, एक तरह से देखा जाए तो है तो राजनीति ही, हर कोई सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति करता है। ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ स्टैंड होगा, क्या कुछ आप करेंगे इसके लिए? नहीं, हमारा देखिए, हम लोगों का जो आदिवासी वोटर है, जो यहाँ आदिवासी लोग हैं, ये लोग हमेशा से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आगे भी रहेगा। ये लोग ठगाने वाले नहीं, लोगों को ठगने से ठगाएंगे नहीं। और जो पहले से जो दिल में है, जो पहले से गांठ बांध के दिमाग में रख लिए हैं लोग, वही काम करेंगे। ये लोग जितना भी ये लोग स्टंटबाजी कर ले, वो स्टंटबाजी करने से नहीं चलेगा। आज ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो खूंटी में कार्यक्रम था, सभा था, उस सभा के जो मंच बने थे, उस मंच में जो आदिवासी नेता थे वो सिर्फ सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के थे। उसमें आदिवासी का और जो समाज के बड़े नेता होते हैं, उन लोगों को कितने समाज के आदिवासियों को उस मंच में बैठाया गया, ये भी जानने और समझने की बात है। तो इसलिए ये लोग सिर्फ राजनीति करने आए हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोच के लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी जितना सभा करना है कर ले। आज आप देखे होंगे कि वहाँ के सभा में जो चेहरे नजर आ रहे थे, मैं भी एक आदिवासी हूँ, मैं भी एक मुंडा समाज से हूँ, इसलिए वहाँ का जो चेहरे आप देखे होंगे, जितने सभा में आए हुए लोग थे, आम जनता जो थे, उसमें आदिवासियों की संख्या बहुत कम थी, नहीं के बराबर थे। और वहाँ के आदिवासी, वहाँ के मुंडा लोग अलग से अपना कार्यक्रम कर रहे थे, इसलिए कि उन लोगों को वहाँ जाने का मन नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री जी के सभा में जाने का मन नहीं था। इसलिए लोग डुम्बारी गुरु अलग से, वहाँ के मुंडा, वहाँ के आदिवासी लोग अलग से सभा कर रहे थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं तिरके साहब, जवाब ले लेते हैं। जी गोयल साहब बताइए, जिस तरह से तिरके साहब हो गए, कुलदीप मलिक जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राजनीति है, आपको कोई खास प्रेम नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा ही पैकेज घोषित करना था तो आप पहले भी कर सकते थे। मेरा तो सिर्फ ये कहते हैं अच्छे काम होने चाहिए। अच्छे कामों के लिए देश के हित में, आदिवासियों के हित में
कभी भी काम हो, अच्छा काम होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। ये कुछ कर नहीं सकते, दूसरों को करने नहीं देते, दूसरों पर लांछन लगाते हैं, दूसरों पर टाइम बे टाइम की बात लगाते हैं। आज एक बात सब जगह, आज आदिवासी क्षेत्र क्यों है, आज वो गरीब क्यों है, आज उनका विकास क्यों नहीं हुआ, आज तक वहां पर सड़कें क्यों नहीं बनी, आज तक वहां पर बिजली क्यों नहीं पहुंची, आज तक वहां पर म्यूनिसिपैलिटी क्यों नहीं पहुंची, ये सबसे बड़ी समस्या है। हर बात को चुनाव कह करके और बैठ करके बात करेंगे, उससे कभी बात नहीं आएगी। अब भगवान ईश्वर का दिन है, इनको मनाने से किसने रोका, वहां पर ये क्यों नहीं गए, क्यों नहीं उन्होंने बनाया। अब कांग्रेस के नायकों ने तो मेरा निश्चित है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में काम कर रही है, उनके विकास की बात कर रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है, और जितने भी महापुरुष हैं सबको सम्मान दे रही है, तो निश्चित तौर पर इन सबके पैरों पे मिट्टी घिसर के इनका वोट बैंक जो है सच्चा दिखाई दे रहा है। आप कहीं आरोप भारतीय जनता पार्टी करें, और आपने ये देखा हुआ भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, झूठी घोषणाएं नहीं करी है। ठीक है, झूठी घोषणाएं करके कुलदीप साहब आप लोगों को भटकाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, ठीक है, विकास को ठीक है गोयल साहब। कुलदीप साहब देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के शासनकाल में बिरसा मुंडा को सम्मान मिला, आपने क्यों नहीं कर लिया पहले? विकास की बात आप करते हैं, आपने क्यों नहीं कर लिया विकास पहले? 2018 के बाद से तो आप ही की सरकार है। नहीं, देखिए मैडम, एक तो मैं ये बता दूं कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, देश में विकास एक सतत प्रक्रिया है। हाँ। अब भाजपा वाले आरोप लगा रहे, आप भी कह रहे कि भाई कांग्रेस ने जो है विकास भी किया। मुझे एक बात बताओ, जब ये देश आजाद हुआ, मैडम ध्यान से सुनना, हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, कहीं यहाँ पे जो है सड़कें नहीं थी, कहीं एजुकेशनल संस्थान नहीं थे। आप एक बात बताओ, ये सारे के सारे बनाए तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी कहीं देश में लेकर आई थी? भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनाए। अरे जुम्मा 4 दिन ये भारतीय जनता पार्टी आई, और आज भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश में विकास की बात कर रहे हैं। रही बात आदरणीय गोयल जी का, मैं बहुत ही ज्यादा जो है सम्मान करता हूँ, और इन्होंने 2 बात कही, और मैं इनकी बात का जो है जवाब दे रहा। इन्होंने ये कहा कि भाई सरकार को अच्छे काम कर रही है, और सरकार को अच्छे काम करने भी चाहिए, मैं भी इनकी बात का समर्थन कर रहा। लेकिन मैं अभी ये बता दूं कि अगर सरकार को अच्छे काम करने चाहिए, फिलहाल हम जिस जगह पर बैठे, यहाँ का AQI 600 के पार अभी आपकी रिपोर्ट में जा रहा था, पर्यावरण का कितना बुरा हाल हो गया भाई। क्या ये देश का विकास है? गोयल साहब शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़ रहे, गाजियाबाद में मैं भी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ। आज देश की शिक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई? अमीर का बच्चा पढ़ेगा क्या, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा? अरे आपको आदिवासी, मैं फिर कह रहा, आपको आदिवासियों के लिए काम करने, आप उनके बच्चों को पढ़ाओ, वहाँ एजुकेशन व्यवस्था करो। सारी की सारी एजुकेशन व्यवस्था का आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। अमीर का बच्चा पढ़ेगा और गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। अमीर इस देश में और अमीर होगा, गरीब इस देश में और गरीब होगा। क्या ये विकास है? ये विकास की डेफिनेशन है आदरणीय गोयल साहब? जरा दिल पर हाथ रख के देखिएगा, क्योंकि आप एक अपर कैटेगरी में आ रहे हैं। इस वजह से आप नहीं बोल रहे, अगर आज आप गरीब होते तो आप इस तरीके की बात ना करते यहाँ पे टीवी चैनल के ऊपर बैठ के। ठीक है कुलदीप साहब, मेरे पास वक्त की कमी है और मैं अब ज्यादा वक्त भी नहीं दे पाऊंगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।